लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BST विकसित ट्रैक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके GS के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक हमने पढ़ाया था GS के अंतर्गत GST के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली, बहुत अच्छे से हमने GST के बारे में जाना। उससे लगभग जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब हमने लगवाए। आज लेकर आए हैं विमुद्रीकरण नोटबंदी, यानी कि हम देखेंगे कि हमारे देश में नोटबंदी कब हुई, कब से हुई, कितनी बार हुई है, ठीक है, और कब कब नोटबंदी की गई है। उस समय RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, और उस समय देश की सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन थे, लगभग में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे विमुद्रीकरण, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर दिया करें, वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे हमें कमेंट करके बता दिया करें, कमेंट जरूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट किया करें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो भी वो कमेंट करके जानकारी दे दिया करें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो में उसका हल दे दिया जाए, ठीक है, दिया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, जिससे कि आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे विमुद्रीकरण। देखो विमुद्रीकरण होता क्या है। एक बात आई कि विमुद्रीकरण ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है कि हमें विमुद्रीकरण या हमारी जो सरकार रहती है उसे विमुद्रीकरण करना पड़ता है। जब भी नोटबंदी की जाती होगी, ये तो समझ के चलते होगे कि 2016 अभी जो हुई थी हमारी कि जो नोटबंदी, तो उसमें हम सभी ने देखा था कि कितनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई ना कोई तो कारण रहता ही है कि हमें सरकार को नोटबंदी करनी पड़ती है। अब क्यों करनी पड़ती है, तो उसका एक कारण रहता है। जैसे बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करने के लिए अपने पास जो अपनी जो व्यापारिक जो पूंजी होती है उसे क्या काम करते हैं, ब्लैक मनी के रूप में, काले धन के रूप में इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। विदेशी सुना होगा कि स्विस बैंक में हमारे देश के नेताओं का बहुत पैसा है। कहाँ है स्विस बैंक का, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो विदेशी बहुत सी बैंक हैं या अपने पास रख लेते हैं कि काला धन छिपाया के बोरे भर के रख लिए, ठीक है। तो उसी काले धन को निकलवाने के लिए सरकार को क्या काम करना पड़ता है, नोटबंदी करनी पड़ती है, विमुद्रीकरण करना पड़ता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो सरकार के समय में, जिस सरकारी समय में जो सबसे बड़ा नोट चलता है उसको वो बंद कर देते हैं। एक बात और है कि जब भी अगर मान लो हम हैं या कोई और है, अगर हम काले धन को जमा करेंगे, पैसे को, अगर हम अपना पैसे को एक साथ रखेंगे तो हम कौन सी नोटों को छुपाएंगे, तो बड़े नोटों को, क्योंकि जब जो सबसे बड़ा नोट होगा अगर उसे हम छुपाएंगे तो वो कम जगह में छिप जाएगा। अब कोई कहे कि हमें 1 करोड़ रुपए छिपाना है और एक एक के सिक्के छिपाने हैं, तो छिपा सकता है, नहीं छिपा सकता है। वो क्या काम करेगा, वो 1 करोड़ रुपए के क्या काम, जब भी उसे छिपाना होगा तो उस समय जो भी मुद्रा रही होगी वो सबसे बड़े नोट को वो उस समय बदलेगा और फिर छिपा लेगा, ठीक है। तभी कह देते हैं कि जब अभी जो फिलहाल में जो 2016 में नोटबंदी की गई थी, इसमें क्या काम किया, मोदी जी ने ये कहा था कि जो भी अगर काला धन, हमारे देश का जितना भी काला धन है, अगर वो काला धन अगर वापस आ जाए तो लगभग में जितनी भी जनसंख्या है जो भारत में, वो हर जो खाता है हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए
हो सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी हर व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, तो 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन व्यक्तियों ने जो मान के चलो जो भी लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, उन्होंने उल्टा ले लिया। कह रहे मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे तब हम खाएंगे तब पिएंगे, लेकिन 15 लाख रुपए आई नहीं। अब वो क्या कहते हैं, अरे मोदी जी ने क्या काम कर दिया, हमें 15 लाख रुपए नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए। ठीक है, तो ये बात रहती है। लेकिन मोदी जी ने बात जो कही थी, जो अभी मान लो अपन प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो बात उस समय कही, वो बात इसलिए थी, इन्होंने ये कहा था कि जो काला धन है, अगर वो काला धन पूरे का पूरा काला धन अगर हमारे देश में आ जाता है, तो इतना काला धन है कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति ने क्या सोचा, कि व्यक्ति ने सोचा कि अरे हमें तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, अगर मान लो काला धन वापस आता है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, हमें हर खाते में 15 लाख रुपए मिले। 15 लाख रुपए मिले नहीं। हर आदमी चाहता है कि हमें फ्री का, अब जैसा फ्री का राशन मिलता है, लाइन में लगा रहेगा फ्री का राशन। तो ये चीजें हैं कि फ्री के लिए हमारे देश में हमेशा से ही कुछ बहुत आगे लोग रहते हैं। फ्री का दिखाने के आगे भागे नहीं। फ्री के लिए वोट दे दें, दारू के लिए वोट दे दें, नोट के लिए वोट दे दें। दारू नोट पर जो बिक जाए वो क्या है, तो यही है हमारे देश में, ऐसा चलता है। खैर कुछ नहीं, सब बढ़िया है। नोटबंदी होती है, नोटबंदी केवल काले धन को वापस करने के लिए लाई जाती है। अब देखते हैं हम कि हमारा जो नोटबंदी, जो विमुद्रीकरण हुआ, वो कब से स्टार्ट हुआ, कब कब हुआ है, स्वतंत्र भारत में कितनी बार हुआ है। हम शुरू करते हैं नोटबंदी। अगर किसी को कोई चीज लिखने में, अगर जो वीडियो में कोई चीज अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो वो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उन्हें पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ। अगर हिंदी की, जैसे मान लो कि अगर हिंदी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो लिख करके भेज दो कि हिंदी का ये टॉपिक हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, मैथ में अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, या जीएसएम जो साइंस का बनाया, या नोटबंदी का बन रहा है, या जीएसटी का बन रहा है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उस मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को हुआ। ये बात याद रखे चलनी है कि विमुद्रीकरण पहली बार कब हुआ भारत में, तो 12 जनवरी 1946 को हुआ। अब कैसा कहते हैं, जब 1946 सन देखो ध्यान दो कि 1946, तो 1946 में हम कैसे नहीं हुए होंगे, स्वतंत्र नहीं हुए होंगे। यानी कि जब हम किसी के अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तब हमारे देश में एक बार विमुद्रीकरण हो चुका है। कुल मिला के इतनी बात याद रखे चलनी है कि 12 जनवरी 1946 को हुआ, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों के संचालन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, जब 12 जनवरी 1946 को जब विमुद्रीकरण हुई, पहली बार नोटबंदी हुई, तो उस समय 500, 1000 और 10,000 के नोटों का संचालन पर रोक लगा दी गई। यानी कि बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद कर दिए गए। और कहा गया, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, इन्हें हम कहते हैं सीडी देशमुख। ये याद रखा ना कि सीडी देशमुख कब थे, तो 12 जनवरी 1946 को, जब पहली बार भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई थी, जिसके अंतर्गत 500, 1000 और 10,000 के नोटों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। अब देखो ध्यान दो, 10,000 का नोट चलता था उस समय, 10,000 का, तो समझ सकते हो काला धन कितना इकट्ठा होता होगा, लोग कितनी कितनी जमा पूंजी कर लेते होंगे। ठीक है, एक सोचने वाली मात्र है, जब केवल 1000 का नोट था तब कितना इकट्ठा किया। ठीक है, अब आगे आगे आता है कि अंग्रेजी शासन काल में, अब जब ये मान लो 500, 1000, 10,000 के जब नोट बंद हुए तो इनमें चलाए भी तो होंगे, तो अंग्रेजी शासन काल ही था तब। अंग्रेजी शासन काल में आरबीआई ने सन 1936, कौन से, सन 1936 में 1000 और 10,000 रुपए के नोटों का संचालन किया था। यानी कि 1000 और 10,000 रुपए का सबसे पहला संचालन कब हुआ, तो 1936 में हुआ। बंद कब हो गए, तो 1946 में बंद हो गए। ठीक है, 10 साल बाद कह सकते हो कि 1936 और 1946, 10,000 का 10 साल का डिफरेंस मान सकते हो। ठीक है, तो जी कहते हैं कि 10,000 और 10,000 का नोटों का संचालन किया गया, जिसे 1946 में बंद कर दिया गया। ठीक, अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत यानी हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, तो 1947 के बाद विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है और कब कब हुआ है, अब इसे देखेंगे। तो
स्वतंत्र भारत में विमुद्रीकरण केवल 2 बार हुआ है। अब तक स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। लेकिन अगर कुल पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्र भारत और अंग्रेजी शासन काल का भारत दोनों को मिलाकर विमुद्रीकरण कितनी बार हो गया है? तो हो गया है 3 बार। कितनी बार हो गया है? तो 3 बार हो गया है। अब ऐसी बात अगर तो पहली बार, अब देखते हैं कि पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ। पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ, नोटबंदी कब हुई? तो देखो सबसे पहले ये देखो, जब नोट बंद हो गए तो उस समय नए नोट कितने कितने के चलाए गए? तो नए नोटों का संचालन हुआ जनवरी 1954। जनवरी 1954 को नए नोटों का संचालन हुआ, जिसके अंतर्गत 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का संचालन किया गया। क्या अब हमारे देश में 1000, 5000, 10,000 के नोट चलाए जाएंगे? एक बात और है, अगर ये कहा जाए कि 1000, 5000, 10,000 के नोट चलाए गए और फिर इतनी मंदी आ गई, फिर इतनी मंदी आ गई या कहें इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? ये विचार करना कि जब नोट चलाए गए कि 1000, 5000, 10,000, ये नोट क्यों चलाए गए? जब लोग के पास पैसा होगा, जब हमारे पास पैसा होगा। आगे प्रोग्रेस कब बढ़ती है व्यक्ति की? जब उसके पास पैसा बढ़ता चला जाता है। पैसा बढ़ता, देखो पहले सिक्के आते हैं, पहले व्यक्ति के पास सिक्के होते थे, फिर उससे नोट बने, फिर नोट के नोट बने, यानी सबसे बड़ा नोट बना। यही तो चलती है। तो अगर ये कहा जाए कि जब गवर्नमेंट ने 1954 की बात करते हैं, ठीक लगभग आजाद होने के बाद की बात करते हैं, तो 1000, 5000, 10,000 के नोट चलाए गए। इन नोटों का, और अगर देखा होगा 1990, 2000 के बीच में अगर किसी से पूछे ना, तो लगभग व्यक्ति के पास 100 रुपए होना मुश्किल हो जाता था, 100 रुपए मिलना मुश्किल हो जाता था। ठीक है भाई, 1 रुपए, 1 पैसा, 2 पैसा, ये शायद पैसे में चलते थे। अब जब जो चीज पैसे में चलती थी, वहां रुपए की क्या जरूरत थी? रुपए की क्या जरूरत थी? तो ये याद रखे चलना है कि हमारे यहाँ लगभग में गरीबी क्यों आई, कैसे आई, इस बात पर विचार करें। फिर देखा नोटबंदी कब हुई। नोटबंदी तो हुई, इन नोटों को बंद किया गया 16 जनवरी 1978 को। नोट बदलने की अंतिम तिथि रखी गई 24 जनवरी 1978। 24 जनवरी 1978। ऐसी अगर बात करें केंद्र सरकार, अब केंद्र में सरकार कौन थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। कौन थे प्रधानमंत्री? जी किस पार्टी से बने थे? तो जनता पार्टी से बने थे। नोटबंदी कब हुई थी? तो 16 जनवरी 1978 को हुई थी। आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल। आईजी पटेल लगाना है, आईजी पटेल। प्रतिबंधित नोट कौन से थे? तो 1000, 5000 और 10,000, ये तीनों ही नोट क्या कर दिए? बंद कर दिए गए। आरबीआई ने, यानी जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और उस समय आरबीआई गवर्नर थे आईजी पटेल, उन्होंने क्या काम किया? 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो थे, वो नोट क्या काम करे? बंद कर दिए। वो नोट 10,000 के नोट बंद कर दिए। ठीक है, जो कब चले थे? तो 1954 में, जनवरी 1954 में उनका संचालन किया गया था, चालू किए गए थे। ठीक है, वो 1978 में बंद कर दिए गए। अब इसके अलावा अगर देखें, इसी के अलावा इसी समय था 1978 का जो समय था, जो मोरारजी देसाई का समय था, इनके ही समय में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। किसके तहत? रूलिंग प्लान के तहत। एक रूलिंग प्लान लेकर आए थे जी, तो उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनके अलावा और क्या चीज बंद करी गई? नोटबंदी के अलावा एक पंचवर्षीय योजना को भी बंद कर दिया गया। फिर कहते हैं कि नवंबर 2000 में, जब 2000 में, अब 2000 में किसकी सरकार रही? एनडीए की सरकार है। जो अभी सरकार है वही सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या काम किया? पुनः 1000 के नोट का संचालन कर दिया। ठीक है, चालू कर दिया गया 1000 का नोट। और कब कर दिया गया? तो कह सकते हैं सन 2000, नवंबर 2000 में। अब 2000 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी कि पहली बार लगभग स्वतंत्र भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ? नोटबंदी हुई तो 2 बार हुई है। पहली बार कब हुई है? तो 1978 में हुई है। ठीक है, 16 जनवरी 1978 को। पार्टी किसकी थी? तो जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल गवर्नर थे। और नोट कौन कौन से बंद किए गए? तो 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। जो नोट चलाए कब गए थे? तो जनवरी 1954 में चलाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा
इसी समय में पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया। किसके तहत समाप्त किया गया? तो रूलिंग प्लान के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर नवंबर 2000 में 1000 के नोट को पुनः लेकर आए। किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। कौन लेकर आए? तो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। ठीक है। अब आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करें, और कोई चीज समझ में ना आया करे तो वीडियो को क्या काम करो, कमेंट कर दिया करो, और उसमें लिख दिया करो कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है। तो इतनी बात हमें उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं कि आगे क्या है। देखो अब क्या काम है कि 1978 के बाद फिर छोटे छोटे काम होते रहे। क्या काम होते रहे? छोटे छोटे काम होते रहे। एक काम हुआ जैसे 1978 के बाद एक चीज आई कि 2014 22 जनवरी 2014 को एक लगभग एक ऑर्डर आया कि 2005 से पहले के नोट 2005 से पहले के नोट 2005 से पहले के नोट 1 अप्रैल 2014 तक बैंकों में जमा कर सकेंगे, और यह प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। ये कहा गया कि 2005 से जो पहले के नोट थे 2005 से जो पहले के नोट थे उन्हें क्या काम करोगे? 1 अप्रैल 2014 तक बैंकों में जमा कर सकते हो। कब आया? तो 22 जनवरी 2014 को ये आया कि 1 अप्रैल 2014 तक जिनके पास भी 2005 से पहले के नोट हैं उन्हें क्या काम करोगे? जमा करोगे जाएगा बैंक में। ठीक है। फिर बात आती है दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ। तो दूसरी बार अगर विमुद्रीकरण की बात की जाए तो दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ तो कह सकते हैं नोटबंदी, ये सभी को पता होगी कि 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016। ठीक है। और रात के कितने बजे? 12 बजे। यही तो बात थी कि रात के 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि आज रात 12 बजे, मतलब 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। ठीक है। और अगर बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, तो कौन है जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? वही है कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। अगर अब बात करें कि उस समय गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल। एक चीज समझो, देखो पहले करा गई जो 1978 में नोटबंदी की गई उसमें कौन थे? आईजी पटेल। उसमें कौन थे? ध्यान देना, देखो ये लिखा है आईजी पटेल। और 2016 में जब की गई तब भी कौन थे? उर्जित आर पटेल। जो ये कह सकते हैं पटेल, दोनों जगह कौन है? पटेल हैं। ठीक है। 1978 में भी पटेल थे और 2016 में पटेल थे, केवल नाम अंतर है कि तब आईजी है, अब उर्जित आ रहे हैं। ठीक है। तो इतनी बात हो गई कि 2016 में जो नोटबंदी हुई उस समय कौन थे, तो यही शायद अभी यूपी पुलिस में यही शायद क्वेश्चन पूछा गया कि जो 8 नवंबर 2016 को जो विमुद्रीकरण हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो कौन थे? उर्जित आर पटेल लगाओगे। ठीक है। विमुद्रीकरण पूछा जाए तब। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आरबीआई द्वारा अब तक का सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट 1000 रुपए का जारी किया गया है। कितने का जारी? 10,000। कितने का? अधिकतम 10,000। अधिकतम पूछा, उच्चतम अधिकतम, तो अधिकतम कितने का? 10,000। 10,000 रुपए तक का, ठीक है, केवल लॉन्च किया गया है, यहाँ चलाया गया। नोट कितने तक का अधिकतम चलाया गया? तो 10,000 रुपए तक का चलाया गया। नोटों को छापने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो आरबीआई के पास होती है, आरबीआई और भारत सरकार। ठीक है। और जे है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? जे देखो नोट क्या होता है? नोट 1 रुपए का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है। पहले नोट आते थे ना, 1 रुपए का नोट देखा होगा किसी के पास रखा होगा, तो वही है कि 1 रुपए के जो नोट पर हस्ताक्षर, हर नोट पर किसी ना किसी के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। वो साइन किसके होते हैं? सिग्नेचर जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो 1 रुपए पे केवल छोड़ेगा, बाकी के सब पर, 1 रुपए को छोड़कर बाकी के जितने भी नोट होते हैं उन सब पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। जैसे उर्जित आर पटेल, अगर 2016-2017 के अगर नोट देखोगे तो उस पर किसके साइन मिलेंगे? उर्जित आर पटेल लिखा हुआ मिलेगा अगर नोट देखा ना, नोट। ठीक है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। सिक्का को छापने का अधिकार किसे होता है? तो
सरकार, यानी सिक्का जो बनवाने का ऑर्डर देता है वो कौन देती है? हमारी भारत सरकार देती है। ठीक है, सिक्का 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का, अब तो 20 रुपए का भी सिक्का आ गया, 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए का, 20 का भी सिक्का है। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वर्तमान प्रधानमंत्री तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। याद रखना चलना है कि शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर बनाए गए? तो 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं। और 25वें नंबर के गवर्नर हैं कब बने? तो 12 दिसंबर 2018 को बने। इन्हें देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, या आगामी जो भी परीक्षा दो। देखो, मार्च 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्हें किससे सम्मानित किया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात याद रखनी है। अब बात करें वर्तमान वित्त संबंधित, तो वित्त मंत्री एक होते हैं, एक वित्त सचिव होते हैं। जैसे वित्त सचिव की बात बताई कि वित्त सचिव के कहां पर साइन होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, जे कब कितनी बार? तो दूसरी बार लगातार, दूसरी बार हमारी कौन बनी है? जो वित्त मंत्री बनी है। कौन सी मंत्री बनी है? वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले भी यही थी और अब चुनाव हुआ था, इसके बाद भी कौन है? तो यही बनाई गई है। ठीक है, इनके नाम में देखते हो 3 नाम मिलते ही है कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं। फिर सचिव की बात आती है, तो सचिव कौन है? अभी हमारे टीवी सोमनाथन। ठीक है, तो इतनी बात याद रखे चलनी है कि नोटबंदी दूसरी बार कब हुई थी? ठीक, तो 2016 में 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे। और फिर वही बात कहेंगे कि जब नोटबंदी की गई, नोटबंदी विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? तो याद रखो, विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? तो पहला पॉइंट है काला धन वापस लाने के लिए, या व्यक्ति जो अपने पास बहुत सारा धन एकत्रित कर लेते हैं, या जो पुराने नोट हो जाते हैं, पुराने नोट हैं। ठीक है, नकली नोटों को नकली नोट रोकने के लिए। ठीक है, नकली नोट रोकने के लिए ये कई पॉइंट ऐसे सारे बनते हैं जब हमें दिखाई देता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा नकली नोट चल रहे हैं, तब हम क्या काम करते हैं? नोटबंदी कर देते हैं। ठीक है, नोटबंदी कर देते हैं, फिर हम अपने नए नोट लेकर आते हैं। तो इतनी बात हुई किससे संबंधित? नोटबंदी से संबंधित, विमुद्रीकरण से संबंधित। जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे हैं वो वीडियो को जरूर देखें, और लगभग जिस वीडियो को 2 बार देख लें उसी में आपका प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, और ऐसी कोई ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा समस्या ना लें, सीधे परीक्षा में बैठे जा करके। ठीक है, तो आज के लिए हमने टॉपिक पढ़ा विमुद्रीकरण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और विमुद्रीकरण शुरू से लेकर अब तक के जितने भी पॉइंट बनते हैं सब पॉइंट हमने करा दिए हैं, और इन्हें एक बार अच्छे से वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को क्या काम करें? पूरी देखें। ठीक है, और आगे केवल इतना कहेंगे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मेहनत से राह बनाऊंगा, सफलता अवश्य ही पाऊंगा। ठीक है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मेहनत से राह बनाऊंगा, सफलता अवश्य ही पाऊंगा। तो इतनी बात याद रखना है कि सफलता अवश्य ही पानी है, और किससे पानी है? तो मेहनत से पानी। अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो बस भयभीत नहीं होना है, किंचित भी, नेक मात्र भी क्या नहीं होना है? भयभीत नहीं होना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना है, और वो भी कैसे? मेहनत के द्वारा, मेहनत से। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करोगे, देखो एक बात और है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, और वो धोखा किसी कैसा भी हो सकता है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको भी कोई ना कोई देगा। अगर पढ़ाई से ले लें, अगर आप पढ़ाई में धोखा कर रहे हो, पढ़ाई में अपने घर वालों के साथ, ठीक है, या अपने अभिभावकों के साथ अगर आप धोखा कर रहे हो, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको भी पढ़ाई एक ना एक जगह धोखा देगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए है कि अपने घर वालों के साथ जो उन्होंने आप पर विश्वास जताया है उस पर आप खरे उतरें,
और भयभीत ना हो करके या कोई किसी गलत काम में ना पड़ करके अपने एक लक्ष्य को बना करके और आगे बढ़ते रहें तो सफलता आप सभी लोगों को जरूर ही मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे।